गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे थे जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इसके हम सेकंड एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें देखिए क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे देन वी पुट साइन इनवर्स 1/2 को हम पुट कर लेंगे थीटा साइन इनवर्स 1/2 ओनली दिस। हम इसको थीटा अगर पुट करेंगे तो देखिए आपका साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, व्हेन आवर थीटा इज़ 30 डिग्री एंड व्हाट इज़ 30 π/6। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा आपका, हमें दिया था tan इनवर्स 2 cos 2 एंड देन साइन इनवर्स 1/2 एंड व्हाट इज साइन इनवर्स 1/2 थीटा एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज़ π/6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 cos π/3 बन गया ये। एंड व्हाट इज cos π/3, π/3 होता है आपका कितना 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल करके आपका बन गया साइन इनवर्स tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब अब हमें यहाँ ये बताना है कि tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है। तो ये होती है आपकी 45 डिग्री पे। π/4, π/4 कितना होता है 45 डिग्री। पाई की जगह आप 180 पुट करके भी इसको चेक कर सकते हैं। ये 180/4 करेंगे ना तो π/4 आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है कोट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए ये हमारा हो जाता है π/2। ये आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो ये आपको हो जाएगा कोट π/2। कोट π/2 मतलब कोट 90 डिग्री एंड कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y²/1 + y²। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है जो आपको लिखवाई गई थी और ये बोला था लर्न करनी है आपको। ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है आपकी 2 tan इनवर्स x की, x की टर्म्स में है 2 tan इनवर्स x। ये भी tan इनवर्स की है 2 tan इनवर्स, बट ये किसकी टर्म्स में है y की टर्म्स में, तो ये y हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में से 2 को जब हम बाहर निकालेंगे ये कॉमन आ जाएगा, बाहर आपका 1/2, 2 भी हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आपके पास बचा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगेगी आपकी tan इनवर्स x प्लस y की। ये होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy और tan इनवर्स रेसिप्रोकली आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ये आ गया सॉल्यूशन x प्लस वाई अपॉन 1 - xy सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जो हमारा नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है उसमें हमें इफ़ दिस इज इक्वल टू 1 गिवन है देन x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व करना है हमें इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ये बात ज़रूर ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में कि वहाँ आपको जो भी इक्वेशन दी है वो सोल्व करवा रहा है या वो प्रूव करवा रहा है। सोल्व करवाने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हमें उन दोनों को साथ साथ में यूज करके और फिर x की वैल्यू निकालनी है। और प्रूव का मतलब हमें एक साइड को सोल्व करके उसको अदर साइड के इक्वल प्रूव करना है।
यहाँ हमें सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाइड करना है। ये जो आपका साइन है, हम इस साइन को ले जाते हैं अदर साइड, तो यहाँ आपके पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x एंड इज इक्वल टू, ये आपका साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा 1। ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, मतलब साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, ये होती है आपकी π/2 90 डिग्री पे। फिर आगे आएगा आपका साइन इनवर्स 1/5, ये जो प्लस का कोस इनवर्स x है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कोस इनवर्स x। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2। ये आपको आइडेंटिटी सारी स्टार्टिंग में लिखवा दी गई थी। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2, प्लस का कोस इनवर्स x राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x किसके इक्वल बचेगा, साइन इनवर्स के। तो यहाँ पे आपका π/2 माइनस कोस इनवर्स x होगा, वो कितना हो जाएगा। अब साइन इनवर्स को यहाँ लेके आएंगे जब आप, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स यहाँ बन गया साइन, साथ में क्या है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 1/5। ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो 15th क्वेश्चन है आपका, उसमें भी हमें tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4 गिवन है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम फिर वही आइडेंटिटी लगा देंगे। ये आपका x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x एंड y एंड इक्वल टू है π/4। तो देखिए अब इसको एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका x माइनस 2 x प्लस 2। फिर एलसीएम को जब आप इससे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, हम न्यूमरेटर को सोल्व कर रहे हैं, एलसीएम को जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे x माइनस 2 कैंसिल होकर x प्लस 2 बचेगा, और जो बच गया x प्लस 2 वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 1 न्यूमरेटर जो था वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 से। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर एलसीएम को x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो x प्लस 2 कैंसिल होकर x माइनस 2 बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2। फिर न्यूमरेटर हो गया, अब डेनोमिनेटर, इसके नीचे आपका है 1, यहाँ है x माइनस 2 और x प्लस 2, तो आपका एलसीएम यहाँ पर भी क्या आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये आपका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम आ गया x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ तो 1 है तो एलसीएम एज इट इज़ आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। अब एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो देखो ये तो एज इट इज़ है, तो हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज़ आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया। और ये जो tan इनवर्स था, इस tan इनवर्स को आप यहाँ ले आइए राइट हैंड साइड में, तो tan इनवर्स से ये tan बन गया π/4। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। अब देखिए ये x माइनस 2 और x प्लस 2 जो दोनों का डेनोमिनेटर है वो कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करिए दोनों की, x स्क्वायर, x की x से कर दी, x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस x माइनस 2, फिर प्लस, अब इस x को मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ अपॉन, देखिए क्या आएगा a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा देना एक बार, a माइनस बी a प्लस बी, फिर आइडेंटिटी बन रही है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगा देना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, नहीं तो साइन गलत हो जाएगा आपका। साइन चेंज करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करके तो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बाहर नेगेटिव साइन है तो या तो साइन चेंज कीजिए या फिर ब्रैकेट लगाइए। और ये tan 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये तो हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल,
ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कैंसिल, यहाँ बच गया -2 और यहाँ -2, ये हो गए माइनस के 4 और अपॉन एक्स स्क्वेयर -4 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस माइनस +1 और इक्वल टू है 1, तो ये भी कैंसिल। यहाँ तो बच गया आपके पास न्यूमरेटर में तो 2x स्क्वेयर -4 अपॉन आपके पास कितना बच गया -3, कितना बच गया -3 और इक्वल टू 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के आप यहाँ से वैल्यू क्या कर लीजिए, इसकी फाइंड कर लीजिए। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 1/2 एंड एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 1/√2। बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी है। tan इनवर्स को राइट साइड में लाएंगे तो tan बन जाएगा, फिर इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में सोल्व कर देना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम ये तो बताते हैं कि साइन इनवर्स और साइन हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, ये कैंसिल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये हमारा डोमेन में होना चाहिए। साइन की डोमेन होती है -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे कैंसिल होके ये वैल्यू नहीं आएगी 2π/3, क्योंकि पहले 2π/3 है कितना, 2 पाई कितना होता है 180 एंड अपॉन 3, तो देखिए ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 62 जा 120 डिग्री है आपका। तो हमारा होना तो चाहिए -90 से +90 तक, तो पहले इस 120 डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैंसिल करेंगे। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 2π/3। आपको अगर पाई में कन्फ्यूजन हो तो आप डिग्रीज में चेंज करके भी लिख सकते हैं, 120 डिग्री लिख दीजिए और फिर ये आपका 0 से 90 ऊपर हो गया, -90 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है एंगल, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। हमें तो यहाँ तक रखना है बस 90 तक, और 120 डिग्री है आपका यहाँ पे। 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30। तो यहाँ पे जब आप इसको चेंज करेंगे 90 + 30 या फिर पाई की टर्म्स में लिखेंगे, पाई यहाँ पे 180 होता है ना, 180 - 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इसको हमें चेंज करना है, पहले डायरेक्ट कैंसिल आउट कभी भी मत कर देना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में। तो 2π/3 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन साइन इनवर्स और साइन जब भी ये आपस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैंसिल आउट होते हैं तो पहले कंडीशन ये होती है कि ये अपनी डोमेन में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 2π/3 को चेंज करेंगे। 2π/3 को हम लिखेंगे पाई माइनस π/3, 180 डिग्री -60, 180 पाई मतलब 180 और ये हो गया 60, तो ये आपका 120 डिग्री ही बचेगा। देखिए अगर आप इसको सोल्व करें एलसीएम लेके, एलसीएम 3 फिर 3π - π 2π/3 यही आना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं ना उसको सोल्व जरूर करके देख लेना कि वही चीज़ आ रही है, नहीं तो इसका मतलब गलत लिख दिया आपने। अब देखिए आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 और ये पाई से इस लाइन से जब ऊपर नीचे जाते हैं तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। बस ये देख लो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, अगर सेकंड में जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा साइन, और अगर थर्ड में जा रहे हो, इधर आ रहे हो तो फिर नेगेटिव। तो हम तो लिख रहे हैं पाई माइनस, यहाँ पर पाई है और हमने पाई से माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पीछे गए ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन रहेगा और ये आपका हो जाएगा π/3। अब देखिए ये π/3 60 डिग्री है ये, और 60 डिग्री इसी के बीच में लाई करता है, तो अब आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/3। ये वाली चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है बेटा, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में कैंसिल आउट करें तो वो डोमेन जरूर चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके इसको नहीं करना है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स tan 3π/4 की। तो सबसे पहले फिर वही बात आ गई कि tan के लिए जो थीटा होता है वो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ होता है, साइन की तरह ही होता है, बस इसमें हमारा क्या हो जाता है, ओपन इंटरवल हो जाता है। ये तो क्लोज था, क्लोज का मतलब -90 भी हो सकता है, +90 भी हो सकता है, और इनके बीच की वैल्यूज़, इसका मतलब -90 नहीं लेना, +90 नहीं लेना, बस उसके बीच की वैल्यूज़ लेनी है। तो ये तो आपकी 3π/4 है, π/4 होता है आपका 45 डिग्री, और 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 135 डिग्री आ रहा है, और 135 डिग्री तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो 90 से बड़ा हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इधर से लिखेंगे हम 135 को ऐसे लिखेंगे 180 - 45, क्या लिखेंगे हम इसको
हम लिखेंगे 180 माइनस 45। 180 को पाई लिखा जाता है और 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। तो देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 4, फिर 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो 3 पाई बाई 4 वही आया ना। अब देखिए फिर चेंज कैसे करते हैं, ये आपके सारे 11th क्लास में आ चुके हैं पहले। पाई, फिर ये लाइन है, तो पहली बात तो ये कि 10 में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कोट नहीं बनेगा। फिर ये देख लीजिए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो tan थीटा नेगेटिव होता है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो tan थीटा पॉजिटिव। आप कहाँ जा रहे हो, आप पाई से माइनस कम कर रहे हो, पाई से कम कर रहे हो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। यहाँ पे थीटा कैसा होगा, माइनस का, और फिर ये लिख दीजिए पाई बाई 4। क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। अब ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन आ जाएगा आगे। ये भी आपको बताए थे कि साइन इन्वर्स में, कोट सेक इन्वर्स में और टेन इन्वर्स में अगर अंदर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट होते ही माइनस का साइन अगर दे रखा है तो हम उस माइनस को इधर ले आके लिख देंगे ऐसे। वो माइनस कहाँ जाएगा, आगे। तो यहाँ देखिए टेन इन्वर्स और फिर यहाँ माइनस है, तो ये माइनस निकल जाएगा आगे। यहाँ अंदर बचेगा टेन इन्वर्स और फिर बचेगा 10 एंड देन पाई बाई 4। अब आपका ये 10 इन्वर्स और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका थीटा है ये इसके बीच में ही लाई कर रहा है। किसके बीच में, -90 और +90 के बीच में। तो माइनस बचा यहाँ पे और साथ में पाई बाई 4 ये आएगा सॉल्यूशन। कहीं आप सीधा 10 इन्वर्स और 10 को काट पीट के और यहाँ बैठ के बोल दो कि 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। डोमेन को आपको ज़रूर चेक करना है, इसमें यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। अब हमारा 18th क्वेश्चन देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब बाहर 10 है तो अंदर हमारे पास 10 इन्वर्स होना चाहिए, ताकि हम 10 इन्वर्स और 10 को कैंसिल कर दें। वो कब बनेगा, जब यहाँ पर आपके पास 10 की टर्म हो और यहाँ पर भी 10 की टर्म हो। तो हमें इसको 10 इन्वर्स में चेंज करना है। और चेंज कैसे करना होता है, जिसको भी चेंज करना हो, जिसको भी आपको चेंज करना है, आप उसको मानिए थीटा। फिर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। अब देखिए आपके पास साइन थीटा आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बजाय आपके पास डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब हम इस साइन थीटा से टेन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। हम ये 10th क्लास से करते आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, ये तो आपको पता ही होगा। P अपॉन H होता है, तो P परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 3, H कितना है 5। तो पाइथागोरस का यूज करके आप बेस भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करके। अब यहाँ से आपको टेन थीटा बनाना है, तो आप टेन थीटा बना सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन H, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर 3 एंड बेस कितना है आपका 4। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो थीटा चाहिए हमें, तो थीटा यहाँ रखिए और इस 10 को इधर लेकर आओगे ना, तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए थीटा इसके बराबर आ गया, और थीटा था क्या, साइन इनवर्स। आपने थीटा किसको बोला था, आपने थीटा बोला था साइन इनवर्स 3π/4 आपका थीटा था, और थीटा ये बन गया, इसका मतलब साइन बन गया ना टेन इनवर्स में। साइन इनवर्स किस में चेंज हो गया, टेन इनवर्स में। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा से पहले कोस थीटा निकालिए और फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके 10, कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपका अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। ये 10 साइन इनवर्स 3/5 को हमने चेंज कर लिया। जब चेंज करना हो जिसको भी, तो थीटा मान के उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बजाय डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में लाएंगे। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, जिस भी फंक्शन में चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, या तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करके चेंज कर सकते हैं या फिर ट्राइंगल का यूज करके भी। यहाँ पर हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 3/4 लिख देंगे, प्लस कोट इनवर्स को भी 10 में चेंज कर दीजिए। तो ये टेन इनवर्स कोट इनवर्स को जब 10 इनवर्स में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो ये बिल्कुल सिंपल है आपका। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी यहाँ आप यूज कर दीजिए। टेन इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स और वाई। अब ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। एलसीएम आएगा 4 3 जा 12, फिर देखिए 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो जाएगा, एंड 3 4 जा 12, फिर 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा, अपॉन इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 3 जा 12, तो एलसीएम आ गया फिर से 12, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस यहाँ आएगा आपका 3 2 जा 6, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यहाँ तो आ गया 9 + 8 आपका 17, और यहाँ 12 माइनस 6, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, ये आपके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। यहाँ फिर देखिए कोस इनवर्स और कोस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। अब ये फिर से कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये देखो, और कोस में जब थीटा होता है उसका हमारा इंटरवल होता है 0 से पाई तक का, पाई मतलब 0 से 180 डिग्री तक का, और ये 7π/6 7 पाई अपॉन 6, तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 210 डिग्री 210, और ये 0 होता है, यहाँ आपका 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ आपका 270 डिग्री होता है, तो मतलब यहाँ पे है ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 + 30, क्या लिख सकते हैं 180 + 30, 180 का मतलब हो गया पाई, और 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। तो देखिए हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस 7π/6 को हम लिखेंगे पाई प्लस π/6। अब देख लीजिए चाहे एलसीएम निकाल के यही आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 6π + पाई कितना हो जाएगा 7π/6। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए कोस इनवर्स, फिर वही बात पाई, आपने क्या लिखा है पाई, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पहली बात तो ये कि कोस का कोस ही रहेगा। बस ये देख लीजिए इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, वैसे चाहे आप सेकंड में जाओ चाहे आप थर्ड में जाओ, आना तो माइनस है, क्योंकि कोस सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव होता है, माइनस का साइन आएगा ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के पहले यहाँ माइनस का साइन लगाइए। कोस नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो भी कोस नेगेटिव होगा, और साथ में आएगा π/6। अब इस माइनस का क्या करें, अभी पीछे बताया मैंने आपको कि साइन इनवर्स में नेगेटिव हो, कोसेक इनवर्स में नेगेटिव हो, या टेन इनवर्स में नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव साइन आ जाता है आगे इन फंक्शंस के। ये पीछे प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने सारी आपको। और अगर कोस इनवर्स में माइनस का साइन होता है, या फिर कोट इनवर्स में माइनस का साइन होता है, या फिर सेक इनवर्स में माइनस का साइन होता है, तो वो भी आता तो आगे ही है ऐसे, लेकिन कैसे करके पाई माइनस भी साथ में लग जाता है, इसमें ये चीज़ भी लग जाती है, उनमें तो सीधा माइनस आगे आ जाता है, लेकिन इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा हो जाएगा, ये माइनस आगे आएगा, लेकिन पाई माइनस सेक इनवर्स करके आगे आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो माइनस का साइन है ये आगे आ जाएगा, लेकिन पाई माइनस फिर कोस इनवर्स, और फिर ये जो अंदर जो कुछ भी है ये आपका एज इट इज़ लिख दीजिए, ऐसे आएगा। माइनस है, ये माइनस आगे आएगा, लेकिन पाई आएगा साथ में, पाई माइनस आगे, फिर जो चीज़ है वो सारी एज इट इज़। अब देखिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये π/6 30 डिग्री है, और 30 डिग्री तो इसी के बीच में लाई करता है, तो यहाँ तो पाई बच गया, माइनस ये कैंसिल होके बच गया π/6। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, एलसीएम 6 आ गया, और ये 6π माइनस पाई आ जाएगा। क्लियर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, उसमें हमें वैल्यू निकालनी है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, अभी बताया था साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन आ जाता है आगे, तो जब ये नेगेटिव साइन आएगा आगे, तो पहले से नेगेटिव था और एक नेगेटिव और आ गया, तो ये पॉजिटिव होके यहाँ पर आपके पास केवल बचेगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, ये होती है आपकी 30 डिग्री पे, एंड 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको ऐड करोगे तो ये 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 2π + पाई, ये आपका हो जाएगा 3π/6। तो ये आपका कैंसिल होके बचेगा π/2 एंड साइन 90 डिग्री। एंड व्हाट इज साइन 90, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। ऐसे आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लेना 2.2 तक। नेक्स्ट में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।